हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि रेशम क्लासेस इग्नू। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एग्जामिनेशन दे देते हैं, उसके बाद आप करते हैं रिजल्ट का वेट। रिजल्ट और मार्कशीट, ग्रेड कार्ड, आप अपने ग्रेड कार्ड को चेक नहीं कर पाते प्रॉपरली। अगर आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो चुका है तो आप सोचते हैं कि हमारा परसेंटेज आखिर कितना बनेगा, परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट करें। अपकमिंग एग्जामिनेशंस जो हैं 22-23 के, 2022 और 23 के, या फिर जो एग्जामिनेशन रिसेंटली हो चुके हैं उनके सारे ग्रेड कार्ड किस तरीके से होंगे और किस तरीके से उन्हें कैलकुलेट किया जाएगा, आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा, आपको कितने परसेंटेज मिलेंगे, इसका पता आप तुरंत लगा सकते हैं अपने मार्क्स को चेक करके। लेकिन इसका प्रोसेस आपको सही से पता नहीं होता। आपको बता दूं कि रिसेंटली जो एग्जामिनेशन हुए हैं, जून टर्म एग्जामिनेशंस, उनके रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं और आने वाले जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उनके भी रिजल्ट आपको कैलकुलेट करने में मदद मिलेगा और आप किस तरीके से अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे, इस वीडियो से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना और जी हाँ, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको कोई भी अपडेट आपकी छूटे ना। इग्नू की तरफ से आपका रिजल्ट आ चुका है और ग्रेड कार्ड भी आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से। ग्रेड कार्ड जैसे ही आप चेक करते हैं आपको कुछ स्टेटस शो होता है जिसमें आपको कहा जाता है स्टेटस फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंप्लीटेड और दूसरा है नॉट कंप्लीटेड। आखिर इस कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड स्टेटस की मीनिंग क्या होती है? कंप्लीटेड का अर्थ होता है कि आपने थ्योरी, प्रैक्टिकल या फिर आपके थ्योरी, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल तीनों में आपका पूरा आपके कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि आप पास हो चुके हैं। यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड का मतलब है कि आप फेल हो चुके हैं, पार्शियली फेल और पार्शियली फेल। इसका मतलब क्या होता है? होता है कि कई बार आपने मार्क्स लाए लेकिन कुछ चीज़ें आपने छोड़ दी। जैसे कि यहाँ पे इस स्टूडेंट को देखिए, असाइनमेंट इन्होंने पास कर लिया है बट इन्होंने थ्योरी का पेपर है वो छोड़ दिया, यानी एग्जामिनेशंस नहीं दिया, तो इस वजह से इनका स्टेटस नॉट कंप्लीटेड है। अब इस कंडीशन में स्टूडेंट फंस जाते हैं कि क्या हमें फिर से असाइनमेंट देना होगा, असाइनमेंट और थ्योरी दोनों देनी होगी। अगर हमारा थ्योरी पेपर रह गया तो क्या हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है, इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि रेशम क्लासेस इग्नू के साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आपका पहला काम यही होता है कि आप एक सही गाइडेंस से जुड़ जाएं। तो रेशम क्लासेस इग्नू आपको हमेशा मदद करता है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपने पर्सनल प्रॉब्लम और जितनी भी इशू है आप हमसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बात करती हूँ कि अगर आपने थ्योरी का एग्जामिनेशंस को छोड़ दिया या फिर ये, तो ऐसा नहीं है। अगर आप असाइनमेंट में पास हैं तो आपको फिर से असाइनमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थ्योरी पेपर में पास हैं तो आपको फिर से थ्योरी पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने थ्योरी पेपर छोड़ दिया है, इस वजह से आपका स्टेटस नॉट कंप्लीटेड है, तो आपको सबसे पहले थ्योरी यानी टर्म एंड एग्जामिनेशन दे के अपने थ्योरी पेपर को क्लियर करना होगा। जैसे ही आप थ्योरी पेपर क्लियर करते हैं आपका स्टेटस कंप्लीटेड में शो होने लगेगा। तो ये पूरी रीज़न होती है, ये होता है रीज़न। अगर आपने लैब टास्क छोड़ा है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन छोड़े हैं, तो फिर आपका लैब टास्क की वजह से आपका रिजल्ट नॉट कंप्लीटेड हो सकता है और होता है। अब जानते हैं कि आखिर कितने नंबर में स्टूडेंट पास हो जाते हैं और कितने नंबर में वो फेल होते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि 8 नवंबर 2022 से तक का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे पब्लिश हो चुका है, यानी कि जो जून 2022 के रिजल्ट है उनके मार्क्स यहाँ अपडेट हो गए। देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा रिजल्ट किया है इस स्टूडेंट ने, 100 में 75, 77, 68। तो इतनी अच्छी रिजल्ट, इतने अच्छे मार्क्स इग्नू में लाना पॉसिबल है अगर आप सही तरीके से तैयारी करें। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। इग्नू की जो पासिंग मार्क्स है ना, इग्नू की पासिंग मार्क्स वो 2022 और 23 के लिए क्या होने वाली है आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी समय से स्टूडेंट को एक ही टाइप के सवाल आते हैं कि हम पास हुए या नहीं, इसकी जांच हम कैसे करें। पहली बात तो ये कन्फ्यूज़न आप हटा दीजिए कि सारी जो जितने भी कोर्सेज हैं सबका पासिंग मार्क्स एक ही तरीके का होता है।
हाँ, मैं आपको एक बात कह सकती हूँ कि जो कैलकुलेटिंग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज, वो प्रोसेस एक होता है, लेकिन कितने में कितने मार्क्स लाना पे स्टूडेंट पास होता है वो अलग अलग होती है। जैसे कि आप इस एग्जांपल से समझ पाएंगे, अगर आप मास्टर डिग्री का कोर्स कर रहे हैं तो उसमें पासिंग मार्क्स अलग होती हैं। अगर आपका पेपर 100 नंबर का है तो आपको 40 नंबर लाना ज़रूरी है। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है, याद रखिएगा। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स, अगर आप 40 मार्क्स लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। अगर आप बैचलर डिग्री या बैचलर डिग्री के जितने भी प्रोग्राम हैं, अगर आपका पेपर 100 नंबर का है तो आपको 40 मार्क्स लाना होगा। देखिए, पहले था 35, इंक्रीज फ्रॉम अर्लियर 35 पहले था, लेकिन अब जो हो चुका है वो 40 नंबर हो चुका है। तो ध्यान दीजिए इस बात को कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि 40 मार्क्स मिनिमम है। आपको 42 अबव आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो है 40 नंबर जो है आपका मिनिमम मार्क्स है। इसी तरीके से अगर आप दूसरे प्रोग्राम को परस्यू कर रहे हैं इग्नू में, तो आपको ये चीज़ जाननी होगी कि अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर है देन आपको 25 मार्क्स अचीव करने ही होंगे। ये आपका मिनिमम मार्क्स है। अगर आपको 50 मार्क्स है आपका पेपर का तो आपको 20 मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। अगर आप 20 मार्क्स से भी कम लाते हो तो आप पास नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए और देखना चाहिए कि आपका पेपर कितने नंबर का आता है। उस हिसाब से आप अपनी पेपर की तैयारी कीजिए और अपनी तैयारी को देखिए कि आप कितने नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। बात करते हैं इग्नू में, ये चीज़ काफ़ी होती है कि आप एग्जामिनेशन जैसे देते हो, उसके बाद आप अगर कंप्लीट आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो गया है, यानी कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो फिर आपको और आगे क्या करना चाहिए, तो आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपडेट मिलेगी, आप ज़रूर सुनिएगा। बट आपको जो कैलकुलेट करके आपका मार्क्स है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये है ग्रेड कार्ड, ठीक है। बैचलर्स डिग्री का एक ग्रेड कार्ड है, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स कह सकते हैं जिसे। ये मार्क्स का स्टेटमेंट है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। उसमें ये भी कैलकुलेट किया हुआ है कि आपको असाइनमेंट में, प्रैक्टिकल्स में कितना नंबर मिला है, और ग्रेड के साथ ये आपको फाइनल कैलकुलेट करके दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। जो मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से स्टूडेंट को ये दिया हुआ है। इस तरीके से आपके मार्क्स जो है वो कैलकुलेट होते हैं। चलिए आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपके मार्क्स को परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ पे आपके जो भी सब्जेक्ट है, सपोज ABCDE आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कुछ सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको असाइनमेंट थ्योरी और 30% असाइनमेंट, 70% थ्योरी और A+B, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो आपका असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट और थ्योरी, असाइनमेंट से आपको 30% मार्क्स दिए जाते हैं और 70% आपकी थ्योरी से दिए जाते हैं। सपोज आपने 60 नंबर असाइनमेंट में लाया तो इसका 30% 18 नंबर होता है। उसी तरह थ्योरी में अगर आपने 64 मार्क्स लाए तो उसमें आपको 70% यानी 44.8 आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इस हिसाब से आपका टोटल जो नंबर होता है वो 62.8 हुआ। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट किया जाता है। इस हिसाब से डायरेक्ट आपका सारे नंबर को कैलकुलेट करके आपका परसेंटेज रेडी किया जाता है। तो इस तरीके से आपकी परसेंटेज बनती है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे ग्रेड की बात करें तो आपको कौन सा ग्रेड चाहिए, आप कौन सा ग्रेड एक्सपेक्ट करते हैं इस बार के एग्जामिनेशंस में, या फिर आपको कितने ग्रेड मिल चुके हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर लिखिए और कहाँ से है आप वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे बात करती हूँ ग्रेड कार्ड की, तो ग्रेड A, B, C, D और E, बस यही ग्रेड कार्ड में आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे कि आप आगे, यानी कि जो मैंने अभी दिखाया था ग्रेड कार्ड में, इसमें देख सकते हैं आप A, B ग्रेड कार्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो ग्रेड है। तो ग्रेड जो आपने देखा है यहाँ पे, तो इस ग्रेड का मतलब क्या होता है। अगर आपको A मिला है तो इसका मतलब एक्सीलेंट, अगर आपको B मिला है तो वेरी गुड, C मिला है तो गुड, एंड D मतलब सेटिस्फैक्ट्री, एंड E मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री। तो आप समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से ग्रेड कार्ड को देख सकते हैं कि आपको कौन सा ग्रेड मिला है। नेक्स्ट आपके लिए है कि यहाँ पे परसेंटेज डिनोट, कौन सा ग्रेड कौन सा परसेंटेज को डिनोट करता है। अगर आपको A ग्रेड डिनोटेड है तो आप 80% एंड अबव
बी के लिए 60% 79%, सी ग्रेड के लिए 50 to 59, डी के लिए 40 to 49 एंड ई के लिए बिलो 40। ऐसा कुछ आपको ग्रेडिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो जल्दी से लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।